देखो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा सामर्थ्य है, जो सपने में भी क्या करता है, लोगों को फ्री करता है। पहला सपना देखा, इनको माइक दो। जय मसीह की। जब आपने पहली बार सपना देखा तो क्या सपना था? पापा जी मैंने एवं सपना आया कि जिवें परमेश्वर का भवन बहुत सोहना बनया आ, लैंटर पिया ते चिट्टे रंग की कली फिरी है। अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर भवन बन गया है। हाँ। और फिर साथ में आपको दूसरा क्या चीज आई नजर? दूसरा पापा जी मैंने एवं आया कि जिवें मेरा घर भी बहुत सोहना बनया ते पापा जी आए आ ते थल्ले चटाई विछी आ, चटाई ते तुसीं बह गए ते प्रेयर कीती ते पापा जी मेरे जो तुसीं उत्ते प्रेयर कीती ते पापा जी दुष्ट आत्मा मेरे विचों निकल के गई। फिर 12 तारीख को क्या सपना आया? पापा जी 12 तरीक ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, 4 ਤੇਰੇ ਆਪਰੇਟ नहीं, सेकंड बार यही सपना है। हाँ ठीक है। 4 ਤੇਰੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ? अच्छा, मतलब 4 बार आपको ऑपरेट हो गया है। हाँ जी पापा जी। ठीक है, मतलब आपका हर बच्चे जो भी पैदा होते थे ऑपरेट से होते थे। हाँ जी पापा जी। ठीक है, फिर आपकी मम्मी ने सपने में कहा हाँ जी कि आपका चौथा ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ, फिर ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ जी को प्रेयर कराई आ, पापा जी मेरे घर आए ही प्रेयर। जब पहली बार सपना आया हाँ जी कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की है, हाँ जी। आप अपनी मम्मी को फिर से सपने में, जो मम्मी आपकी क्या हो गई है, डेथ हो गई उनकी, है ना? हाँ ठीक है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਟ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਤਾਉਂਗੀ। ओके। हालेलुया। इस बहन का नाम जसबीर कौर है और ये लक्ष्मी नगर गांव के रहने वाले। इस बहन की गवाही जे बता रहे, आज से 4 साल पहले इनका बेटा हुआ था, उस समय इनका ऑपरेट हुआ था, सर्जरियन हुआ था। और जे बता रहे कि जब इनका ऑपरेट हुआ था तो 2 साल बाद वो ऑपरेट जब वो इनका हुआ था तो उसमें उन टांगों में स्टिचिंग जो इनके उस समय लगे थे उनमें रेशा भर गया था। और जब बता रहे कि उस समय से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। स्टिचिंग समझते हो? जो लोग पढ़े नहीं हैं, यहाँ पे जो लोग पढ़े नहीं हैं उन्हें पता नहीं होता स्टिचिंग क्या है, इंग्लिश का वर्ड है। तो मैं हमेशा मेरी चाहत होती है कि चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति है चाहे अनपढ़ है, उसे हर बात यहाँ की समझ आए। तो स्टिचिंग का मतलब इनके जब बच्चा हुआ तो ऑपरेशन करते हैं ना, बड़ा ऑपरेशन जैसे बोलते हैं, तो जब टांके लगे तो उनमें क्या भर गया? रेशा। हाँ बताओ। और जब बता रहे कि 2 साल बाद उसमें रेशा भर गया था। और जब बता रहे कि जब फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि हो सकता है कि आपके बाकी स्टिचिंग, बाकी टंके तो हमने निकाल दिए थे, पर हो सकता है कोई एक टांका, एक स्टिचिंग रह गया होगा जिसके कारण रेशा भर गया है। तो उस समय डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी पर उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो प्रेयर जी फिर उस समय फिर इन्होंने प्रार्थना कराई और प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इन्हें फ्री कर दिया। और अभी उस प्रेयर को 4 साल हो गए। और जब बता रहे हैं कि पिछले जुलाई महीने में फिर से वो प्रॉब्लम फिर से ज़्यादा बढ़ गई थी। जब बता रहे कि 2.5 महीने हो गए थे। कैसे दोबारा बताओ इस पॉइंट को। जब बता रहे कि जब 2 साल पहले वो हालात आया था तो प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने सही कर दिया था और अभी पूरे 4 साल हो गए। अच्छा, जब पहले ये हुआ तो प्रार्थना हुई जी तो सही हो गया जी, पर दोबारा फिर हो गया। अभी दोबारा 2.5 महीने पहले फिर से प्रॉब्लम। 2.5 महीने ये सेम प्रॉब्लम फिर होगी। जी हाँ ठीक है। और जब बता रहे कि फिर से जब इन्होंने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखाया तो उसने यही बात बोली कि आपका जो स्टिचिंग वो टंका आपका अंदर रह गया है, जो हम नहीं निकाल पाए, उसके कारण जो प्रॉब्लम फिर से आई है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा। पर जब बता रहे कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास रखा और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी जो वो खा रहे थे और बहुत ज़्यादा वो रेशा था निकलता था। हम उस समय की पिक को देख सकते जो 2.5 महीने जो हालात बना था। और
जी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस प्रॉब्लम के कारण। जी बता रहे ना तो नीचे झुक पाते, जैसे झुकते तो जी बता रहे बहुत ज़्यादा रेशा निकलता था, घर में कोई काम नहीं करते और दर्द इतनी ज़्यादा होती, जब बता रहे कि इनकी बर्दाश्त से भी बाहर थी। और जब बता रहे कि दर्द की पेन की जो मेडिसिन लेते कुछ समय तक जी बता रहे दर्द से जे आराम मिलता, पर पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो प्रेरित जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर जो सिस्टर बता रहे कि जब इन्होंने 31 अगस्त की मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी और जैसे जो विश्वास से उस दिन भी मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, जैसे कि इनके घर में इनकी फैमिली कहती थी कि ऐसे बारिश का मौसम है और रेशा आपके निकलता है और पानी के कारण और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि जब किसी के जख्म बना है, रेशा निकल रहा है, तो पानी से जब भीगता है जख्म तो वो और ज्यादा खराब होता है। पता है सबको? क्योंकि जख्म बना है ना, जख्म तो रेशा निकल रहा है। अभी देखा पिक में, आपने देखा ना पिक में? तो परिवार वाले बोल रहे गल वाले रहने दो। क्या दो? क्योंकि जख्म में रेशा निकल रहा है तो और खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, है ना? हाँ बताओ। और जिस सिस्टर बता रहे कि पर इन्होंने उस मीटिंग को विश्वास से सुना और उसी दिन ही प्रेरित जी जब आप मास प्रेयर कर रहे थे तो परमेश्वर ने आपके द्वारा परफेक्ट वर्ड दिया कि जिनके जो पेट की रोग है, पेट की समस्या है, तो हम उस समय के वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। आप गवाही देकर जाएं। पेट की समस्या, पेट के रोगों से, पेट की इन्फेक्शन से, पेट की दर्द से इन द नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ। और प्रेरित जी जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, धन्यवाद किया, इन्होंने विश्वास किया और उसी दिन ही प्रेरित जी आपने टीम को मैसेज दिया कि इस फैमिली के साथ आप मिलना चाहते थे, पर इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। पर मीटिंग के बाद जैसे इनको बताया गया, फिर इनके साथ जब आपकी मीटिंग हुई तो जब बता रहे कि मीटिंग के दौरान जब आपने इनको उत्साहित किया, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे ही प्रेरित जी आपको अगुवाई की थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक 2.5 महीने हो गए थे, इन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था, पर परमेश्वर ने जब आपको अगुवाई की कि ऐसे इस फैमिली को मिलना है, तो जैसे उस दिन जब आपने इनके साथ मीटिंग की 31 अगस्त संडे की मीटिंग वाले दिन ही, तो जब बता रहे कि उस दिन इन्होंने जब आपके साथ मीटिंग की और इन्होंने फिर अपनी प्रॉब्लम के बारे बताया कि हमें जो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। पर आपके द्वारा परमेश्वर ने इनको वर्ड दिया कि जो आज आपने मास प्रेयर में अपनी हीलिंग को रिसीव किया है तो आपने धन्यवाद करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कृपा कर चुके। तो जब बता रहे जब इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया, धन्यवाद किया, तो उस दिन जब अपने घर गए तो जब बता रहे फिर इन्होंने विश्वास किया, धन्यवाद में बने रहे, इन्होंने अल्ट्रासाउंड पर भी अपना मन नहीं लगाया, इन्होंने विश्वास किया। तो प्रेरित जी फिर जब बता रहे कि 5 सितंबर के दिन इनको रात के समय एक सपना आया और सपने में इन्होंने देखा कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर बहुत सुंदर बना है। और प्रेरित जी इनके गांव से कुछ लोग आपके साथ ऐसे मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इनको बोला कि आप भी खुदा के दास के साथ मीटिंग कर लो, मिलो। तो जब बता रही कि जब जे आपके साथ मिलने के लिए आए तो फिर वहाँ पर आप उस समय आप इनके साथ आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ मीटिंग की उसके बाद आप चले गए थे। तो जब बता रहे कि फिर सपने में इन्होंने देखा कि प्रेरित जी आप सपने में इनके घर आए और जब बता रहे कि जे सपने में इस प्रॉब्लम की मेडिसिन खा रहे थे और इन्होंने ये भी देखा कि इनका घर बहुत सुंदर बना था, इतना ज़्यादा सुंदर, क्योंकि इनका घर अभी बना नहीं है। तो इन्होंने जब सपने में देखा कि इनका घर सुंदर बना और खुदा के दास हमारे घर में आए, तो जब ये मेडिसिन खा रहे थे इन्होंने वो मेडिसिन छोड़ दी, फेंक दी, और उसी समय इन्होंने देखा कि परमेश्वर के दास तो हमारे घर में आ रहे। तो जब बता रहे कि हमारे घर में LED लगी थी और मैट बिछा था और खुदा के दास ऐसे वचन दे रहे हैं। तो जब बता रहे कि इन्होंने बैठकर वचन सुने और आपने सपने में इनके लिए प्रार्थना की। तो जब बता रहे कि जैसे 31 अगस्त के दिन ही प्रेरित जी आपने पावरफुल वर्ड, प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि जो लोग इस मंडली के साथ जुड़े बने तो परमेश्वर उन्हें भी बड़ा ब्लेस करेंगे। हम उस वीडियो क्लिप को भी अभी स्क्रीन पर देखते हैं। पर उसके साथ जुड़े रहे, पर जैसे दाऊद को ब्लेस किया परमेश्वर उन लोगों को भी साथ में ब्लेस किया, उसी तरह से आप भी ब्लेस होने वाले यीशु के नाम से। बने रहना, खड़े रहना,
किसी भी व्यवस्था मुश्किल हालात है, खुदा सब कुछ एक दिन अच्छा करने वाला है, क्योंकि वो पक्षपात बोलो करता है पक्षपात, पर इन्हीं चीजों को लेकर परमेश्वर हमारी चर्च की, इस मंडली की, आपकी वो मिसाल खड़ी कर देगा। जैसे इजरायलियों में परमेश्वर ने अब्राहम की एक बड़ी मिसाल खड़ी की, ठीक है नहीं, जो अपने बेटे को बलि देने में भी वफादार रहा। पैसों की तो छोड़ दो, मैंने कहा अपने बेटे को भी वो बलि देने में वफादार रहा। तो जो लोग ऐसे रहेंगे, अपनी गटी में भी बोएंगे, हर दुख में, इस बारिश के मौसम में, चीजों में भी खुदा के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर एक एक चीज को याद रखने वाला, वो भूलने वाला नहीं, और करेगा। आमीन। तो प्रेरित जी जो बता रहे कि जैसे आपने वर्ड दिया था, तो इनको सेम वैसे परमेश्वर ने विजन दिखाया कि इनका घर भी बन चुका और परमेश्वर का भवन भी बना है। फिर जो बता रहे कि जो 5 सितंबर को इनको सपना आया था, फिर इन्हें 12 सितंबर को भी सपना आया। इन्होंने उस सपने में देखा कि इनकी मदर इन्हें मिले और वो कह रहे कि तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी और तुम अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रही, इलाज नहीं करा रही। तो जो बता रहे, इन्होंने सपने में अपनी मदर के साथ बात की कि मेरी प्रॉब्लम तो पूरी तरह से ख़त्म होगी, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर के दास मेरे घर में आए थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। तो जब बता रहे, जब इन्होंने उनको ऐसे बताया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा ऑपरेट। और जब बता रहे, जब इन्होंने सुबह सपने में देखा, तो जब बता रहे कि सपने में इनके जो ऑपरेशन के ऊपर ऐसे पूरा वो मांस जो था वो भर गया था। और जब बता रहे, इन्होंने सपने में अपने हाथ से एक लंबा सा धागे को खींच डाला और जब बता रहे कि इन्होंने दिखाया अपनी मदर को कि देखो परमेश्वर ने तो मेरा वो जो स्टिचिंग वो टांका अंदर रह गया था, परमेश्वर ने जो अपने दास के द्वारा मेरे लिए सपने में प्रेयर की थी, उसके द्वारा उस टांके को निकाल दिया है। तो प्रेरित जी बहन बता रही कि फिर 12 सितंबर के बाद से वो प्रॉब्लम से पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री कर दिया। हम अभी उस पिक को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को फ्री कर दिया, इन्हें छुटकारा दे गया। हम पिक में देख सकते हैं कि जहाँ से स्टिच निकला है ऊपर से पूरी तरह से वो हमें दिखाई दे रहा है कि जो बता रहे जहाँ से इन्होंने वो स्टिच को, वो टांके को निकाला था और जो बता रहे सिर्फ निशान रह गया है। और आज सिस्टर बता रहे कि पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दे दिया है। देखो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा सामर्थ्य है, जो सपने में भी क्या करता है, लोगों को फ्री करता है। क्या करता है? पहला सपना देखा, इनको माइक दो। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जब आपने पहली बार सपना देखा तो क्या सपना था? पापा जी मैंने एवं सपना आया कि जिवें परमेश्वर का भवन बहुत सोहना बनया आ, ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਤੇ चिट्टे रंग की कली फिरी है। अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर भवन बन गया है। हाँ, और फिर साथ में ही आपको दूसरा क्या चीज आई नजर? दूसरा पापा जी मैंने एवं आया कि जिवें मेरा घर भी बहुत सोहना बनया ते पापा जी आए आ ते थल्ले चटाई विछी आ, चटाई ते तुसीं बह गए जो ते प्रेयर कीती ते पापा जी मेरे जदों तुसीं उत्ते प्रेयर कीती ते पापा जी दुष्ट आत्मा मेरे विचों निकल के गई। समझे? अच्छा, तो समझ आ रही है? क्योंकि जो अभी हमने ये प्रोफेटिक वर्ड सुना ना, क्या सुना है? क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर हमें आने वाले 2 सालों में बड़ा ही सुंदर शेड वाला बढ़िया भवन देने वाला है। क्या देने वाला? अब इन्होंने लेंटर वाला देख लिया, समझते हो? हमने तो शेड वाला मांगा है। और मैंने कहा था कि सिर्फ परमेश्वर हमें नहीं, जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं लोग वफादार हैं, देखना अगर परमेश्वर अपने घर को बनाएगा, वो मुझे ब्लेस करेगा, अपने काम को बढ़ाएगा, तो आपको भी साथ साथ बढ़ाएगा। तो ये चिन्ह है। क्या है? ये गवाही हमारे लिए एक चिन्ह है। परमेश्वर ने पहले इनको सपने में दिखाकर वो चिन्ह प्रकट कर दिया कि मैं सामर्थ्य हूं। अगर आपने मुझसे मांगा, विश्वास किया, तो मैं क्या करूंगा, देखना तुम आंखों से देखोगे। अच्छा, फिर बताओ आगे वाला सपना पापा। हाँ, फिर उसके बाद क्या सपना आया? उसके बाद पापा जी जो सपना आया कि नहीं, जब मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा निकल गई, फिर सपना आया, फिर आया दूसरी बार। हाँ जी पापा जी 12 तारीख को। फिर 12 तारीख को क्या सपना आया?
ਪਾਪਾ ਜੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, 4 ਤੇਰੇ ਪਰੇਟ नहीं सेकंड बार यही सपना है? हाँ ठीक है। 4 ਤੇਰੇ ਪਰੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ? अच्छा मतलब 4 बार आपको ऑपरेट हो गया है? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ जी। ठीक है, मतलब आपका हर बच्चे जो भी पैदा होते थे ऑपरेट से होते थे? हाँ जी पापा जी। ठीक है, फिर आपकी मम्मी ने सपने में कहा ਹਾਂਜੀ कि आपका चौथा? ਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ फिर? ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ, पापा जी मेरे घर आए ही प्रेयर। जब पहली बार सपना आया हाँ जी कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की है, हाँ जी। आप अपनी मम्मी को फिर से सपने में, जो मम्मी आपकी क्या हो गई है, डेथ हो गई उनकी, है ना? हाँ ठीक है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਟ। ਐਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਤਾਉਣ ਡਈ। ओके, तो समझ रहे हो, परमेश्वर सपनों में भी हमें क्या कर सकता है? फ्री कर सकता है। क्या कर सकता है? पर ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सबसे मेन है। सुनो ध्यान से, इधर सुनो, मेरी ओर देखो, सारे हाथ को हिलाओ और मेरी ओर देखो। ये सब कुछ कैसे हुआ? 2.5 महीने हो गए थी उस चीज से ये बहन परेशान थी, क्योंकि लगातार उस जब स्टिच हुए, स्टिच करवाए ना, तो क्या हुआ कि वो लगातार वो रेशा निकल रहा था। तो जब डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कोई ना कोई अगर ऐसा मेडिसिन से, है ना, कुछ दवाई लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या कारण है कि लगता है कि कोई धागा जो है वो अंदर रह गया है। क्या रह गया है? कोई धागा कोई अंदर रह गया। यही ऐसे ही कहा डॉक्टर ने ना कि कोई धागा रह गया अंदर। हाँ जी पापा जी, उन्होंने क्या कोई धागा रह गया, दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से दोबारा ऑपरेट करना, उसको निकालना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, तो सुनो ध्यान से, है ना। पर ये कैसे फ्री हुए? क्योंकि जिस दिन ये आए उस दिन बड़ी तेज बारिश थी। पहले तो घर वाले ने मना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जिस दिन ये वही मीटिंग है जिसमें मैंने प्रेयर की, जिस दिन ये पूरा भवन में पानी भरा हुआ था, वही मीटिंग है ना? हाँ जी, जिसमें हमने चेयर पे बैठे और कम से कम फुट, 1-1 फुट 1.5 फुट पानी था यहाँ पे नीचे पूरा। हाँ जी पापा जी। देख लो। इसलिए मैं क्यों कहता हूं, सुनो ध्यान से, परमेश्वर कब, किस टाइम, एनी टाइम, कोई पता नहीं है कि कब परमेश्वर को ब्लेस करे, कब उसकी रोग से, मुसीबत से, क्लेश से, कर्जे से, गरीबी से, हालातों से, दुष्ट आत्मा के हालात से, बीमारी से, नशे से, समझते, पता नहीं, जहाँ जो भी उसे कोई आशीष चाहिए, घर चाहिए, हाँ, कोई साधन चाहिए, जहाँ अच्छा काम चाहिए, समझे, जब बेबी की ब्लेसिंग चाहिए, किसी भी तरह का कोई काम हो, तो परमेश्वर कब, किस टाइम, एनी टाइम, कोई पता नहीं कब किसी के लिए बोलेगा। इसलिए हमें बने रहना है। कितनों को समझ आ रही? सोच लो, अगर ये उस दिन बारिश थी, भवन में पानी भरा था, अगर ये ना आती, सोचो, तुम सोचो, अगर ये उस दिन ना आती तो जो 2.5 महीने की ये प्रॉब्लम थी। अच्छा पहले ये बताओ, आप जब वो रेशा निकलता था तो उससे आपको परेशानी क्या होती थी? पापा जी दर्द होंदी ही बहुत ज़्यादा। जब मैं डॉक्टर को जानी हाँ, वो पट्टी कर देंदा ही ते टीका ला देंदा ही, उदों ते बहुत मैनूं घबराहट होंदी। अच्छा, जब दर्द होती तो टीका लगाते थे तो उससे ज्यादा और घबराहट होती थी? हाँ जी पापा जी। मतलब आपको बहुत, मतलब चलने उठने बैठने में तकलीफ होती होगी? हाँ जी पापा। मतलब बहुत ज्यादा दर्द करता था पेट? बहुत ज़्यादा मतलब पापा जी। ऐसे कभी कभी करता था दिन में कि मतलब करता ही रहता था? जब पापा जी मैं दवाई खानी हट जाता ही, फिर होंडा पैंदा ही। बस जब तक दवाई खाते तब तक सही रहता था, फिर होने लगता था? हाँ जी पापा जी। तो आप 2.5 महीने तक ऐसे ही बस मेडिसिन खाते रहे? हाँ जी पापा जी। पर अपने विश्वास रखा और उसी विश्वास से प्रभु के घर भी आते रहे? हाँ जी पापा जी। यही मेन चीज है। क्या बोलो? यही मेन चीज है, मेन चीज।
आप सोचो उस दिन बारिश थी, जैसे लोग कई कहते बारिश है, बैठने की जगह नहीं है, भीग जाएंगे, बैठने कैसे कहाँ पे बैठे। हो सकता वही आपका दिन छुटकारे का, वही दिन आपकी ब्लेसिंग का हो, तो कोई बात नहीं है, भीग जाएं, हाँ पानी में खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। तो एक दिन में अगर हमें लाखों की आशीष मिल जाए, बड़े रोगों से हालातों से छुटकारा मिल जाए, तो मैं कहता हूं इससे कोई बड़ी खुशी नहीं हो सकती। पर क्या होता है जब हम अपनी समझ अपनी बुद्धि लगाते हैं, फिर होता भी नहीं कुछ। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सोच से समझ से कई गुना अधिक कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? तुम्हारी सोच और समझ से कई गुना अधिक कर सकता हूं, ज्यादा कर सकता हूं। देख लो, उस दिन पानी भरा और आई ये बहन, परमेश्वर ने उसे दिन ने इसके लिए वर्ड दिया, इसने रिसीव किया। कैसे परमेश्वर सपने में आया पहली बार? हाँ, सबसे पहले परमेश्वर ने जो मैंने वचन दिया वो चिन्ह दिया, सबसे पहले अपना सुंदर भवन दिखाया, फिर इसको दिखाया। आपका घर बना नहीं है, आप जल्द गवाही से आने वाले हो। क्या आने वाले हो? पर उसी तरह आओगे, पहले परमेश्वर का काम फिर आपका काम। इसके लिए प्रार्थना करना, जैसे ही परमेश्वर का भवन बनेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ में आपको परमेश्वर सुंदर बेस्ट फर्स्ट क्लास आपको घर बना कर देगा, बढ़िया वाला। क्योंकि परमेश्वर ने अगर ये विजन दिया है, दर्शन दिया है, तो ये पूरा भी होगा। क्या होगा? ये 100% पूरा भी होगा। और सपने में परमेश्वर ने इसे हील कर दिया, इसका धागा निकाल दिया। जो डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेट होगा, क्या होगा? वो सपने में वो धागा निकाल दिया। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इतना बड़ा शेक जिससे रेशा निकलता था, क्या निकलता था? जब सुबह उठे तो बिल्कुल वो शेक जो बंद हो गया, साफ हो गया। शेक पापा जी हैगा ही ते रेशा बंद हो, रेशा बंद हो गया। हाँ जी। फिर शेक जो वो कितने दिन में बंद हो गया? वो अजे भी थोड़ा कहेगा, मतलब थोड़ा सा है, हाँ जी। मतलब वो बंद हो गया है। हाँ जी पापा जी, वो ज्यादा ही ना मेरा। हाँ, मतलब खत्म हो गया हाँ वो। जी। ये देख लो, वो हल्का सा रह गया, निशान सा रह गया होगा ना, पर वो रेशा और जो सबसे मेन थी, जो दर्द होती थी, वो खत्म हो गई। हाँ जी पापा जी। हाँ, ये मेन, क्या बोलो, ये मेन है। आप देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे वो हमारी जिंदगियों में बड़े काम कर चुका है। जो विश्वास करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े काम के लिए, तारीफ करो जितनी हाथों में ताकत है। बड़े बड़े काम करदा है पाकर खुदा दा, बड़े बड़े काम करदा है। खुशी से हाथों को हिलाते हुए झुम्बश करदा